बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में देने जा रहे हैं उनके लिए आपकी तैयारी आसान हो, तो इसके लिए हम लोग एक सीरीज तैयार किए जिसके माध्यम से पीछे मैंने आपको जानकारी दिया हूँ कि कौन कौन सा बेस्ट बुक होता है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड का। उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन है मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ पे आप लोगों की तरफ से लगातार प्रश्न रहा था कि आप सिलेबस बताइए कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सिलेबस क्या है, ताकि उसके हिसाब से आप अपना तैयारी कर सकें। तो आज की इस वीडियो में आपकी इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। बिल्कुल विस्तार पूर्वक हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बिहार बोर्ड का न्यू सिलेबस और उसके साथ साथ क्या सिलेबस को समाप्त करने का सही स्ट्रेटजी होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि सिलेबस आखिर में क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, चाहे वो बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो या किसी भी क्लास का सिलेबस हो, सिलेबस दो महत्वपूर्ण बातों की हमें जानकारी देता है। पहला सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिलेबस बतलाता है कि आपको किस मंथ में अपने सिलेबस का कितना पार्ट कवर करना है, और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये जानकारी देता है कि किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न पूछेगा। लेकिन यहाँ पे बिहार बोर्ड को लेकर ये दोनों कथन सही सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको किस मंथ तक कितना चैप्टर समाप्त कर लेना है इसकी उपयोगिता तो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इसकी उपयोगिता तभी होता है जब आपका स्कूल चालू हो। तो चलिए, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा तो उसमें इतना सिलेबस से पूछेगा, सेकंड टर्मिनल एग्जाम होगा तो उसमें इतना सिलेबस से पूछेगा। जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पिछले सालों से फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है, तो सिलेबस की पहली उपयोगिता तो यहीं पे समाप्त हो गया। दूसरी उपयोगिता की सिलेबस ये जानकारी देता है कि किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न पूछेगा। तो ये बिहार बोर्ड को भी नहीं मालूम रहता है कि कितना चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न आएगा, क्योंकि कभी 100 ऑब्जेक्टिव हो जाता है, कभी 60, तो उस हिसाब से चैप्टर से अंक बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। इसी वजह से बिहार बोर्ड जो है हर साल सिलेबस नहीं जारी करता। आपके जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड 2022 की तो बात हटाइए, 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए ऑफिशियल कोई सिलेबस जारी नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई भी जानकारी आपको ऑफिशियल देता हूं तो बिहार बोर्ड अपना ऑफिशियली 2020 बोर्ड परीक्षा के लिए कोई भी सिलेबस नहीं जारी किया है। अब बात करते हैं कि सिलेबस का सॉल्यूशन क्या है। तो जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पीछे मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूं कि बिहार बोर्ड का ओरिजिनल सिलेबस का बुक क्या है, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, उस वीडियो का मैं लिंक दे दिया हूं, या नहीं मिलेगा तो नीचे कमेंट करके भी आप मांग सकते हो। वहां से देखकर जो मैं ओरिजिनल बीटीसी बुक के बारे में बताया हूं इसको खरीद लीजिए, यही सिलेबस है। और वहां पे इसके अतिरिक्त भी आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है मैं डिटेल में जानकारी दे दिया हूं, तो उस वीडियो को जरूर देखकर ये बुक आप ले लीजिएगा। और इस बुक को आपको एक भी चैप्टर इसमें से नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आप बुक देख पा रहे हैं, और जो वीडियो आप देखिएगा उस वीडियो मैंने जो बुक बताया है वही बुक ओरिजिनल सिलेबस है, और इसका एक एक चैप्टर गहनता पूर्वक आपको अध्ययन करना है, तभी आपका टारगेट जो है 100 में 100 या 80% से ज्यादा मार्क्स लाना है, उतना आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप समझोगे कि आपका सिलेबस यही है, और बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल 2021, 2020, 2022 के लिए कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि इस बुक के प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा। चाहे एक चैप्टर से 1 अंक का पूछा जाए तभी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एक चैप्टर से 10 अंक का पूछा जाए तभी आपको पूरा चैप्टर समाप्त करना ही पड़ेगा। और अभी आपके पास पूरा समय है, तो आपको तो गहनता पूर्वक इन सभी विषय का अध्ययन करना चाहिए, और आपका टारगेट कम से कम 450 से प्लस रखना चाहिए। अब होता है क्वेश्चन पैटर्न। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पैटर्न की जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ मैथ में थोड़ा सिलेबस महत्वपूर्ण होता है, तो मैथ के किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न आएगा उसकी भी जानकारी मैं इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले साइंस की बात करें तो साइंस में लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है 2021 बोर्ड परीक्षा में, उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा उसके अनुसार चले तो, और 30 सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से 30 में से 15 का आपका जवाब देना होगा और 80 में से 40 का। अब यहाँ पे ये कहना बड़ा मुश्किल बात है कि क्या इस साल 2022 बोर्ड परीक्षा में भी 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका जवाब हाँ या ना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका जवाब बिहार बोर्ड से पूछेगा तो उसको भी नहीं मालूम है, उसको भी पिछले साल 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नहीं वो बताया था जनवरी में। आपको इन सब बातों की चिंता लेने की कोई बात नहीं। मेरा जो भी ये वीडियो में बनाता हूं तो मेरा एक ही मकसद रहता है कि आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर किया जाए, ताकि आप अपने माइंड को स्थिर करके सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। क्योंकि एक लॉजिकल बात सोचिएगा कि 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तभी आपको 40 बनाना है, 60 पूछेगा तभी आपको 40 बनाना है, 50 पूछेगा तभी आपको 40 बनाना है, 40 पूछेगा तभी आपको 40 ही बनाना है। तो आपको इस लायक साइंस की तैयारी कर लेना है कि वो कितना भी ऑब्जेक्टिव पूछे, मुझे 40 में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अब बात है कितना लॉन्ग आंसर टाइप, कितना शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न आता है, तो इसकी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगा क्वेश्चन बैंक से, और कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है उसका भी वीडियो मैं आपको पीछे बनाकर बता चुका हूं। तो यदि वो भी वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, या कमेंट करके आप मांग सकते हो, वो भी वीडियो देख लीजिए। और साइंस का एक चैप्टर पढ़िए, और क्वेश्चन बैंक पे तो डेली आपको 1 से 2 घंटा देना चाहिए। उससे क्या पता चलेगा, आपके दिमाग में सिलेबस क्लियर होगा, उसके साथ साथ
सोशल साइंस आप किस रूप में आपको पढ़ना है, जिस रूप में आप पढ़ रहे हैं उस रूप में प्रश्न आ रहा है कि नहीं, इन सभी बातों की जानकारी मिलेगा। किस चैप्टर से कितना प्रश्न आ रहा है, कितना ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कितना सब्जेक्टिव, कितना शॉर्ट आंसर टाइप, कितना शब्द में लिखना है, ये सभी जानकारी वहां से आपको मिल जाएगा। तो जो मैंने बताया 2 वीडियो का लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पहला बुक लिस्ट का और दूसरा क्वेश्चन बैंक का, वो दोनों आप जरूर देख लीजिएगा, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसी तरह सोशल साइंस में बात करें तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार सोशल साइंस में आपसे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, उसके साथ साथ आपसे 32 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और दोनों में से इसका 50% प्रश्नों का आपको जवाब देना पड़ेगा। और कितना शॉर्ट आंसर टाइप, कितना लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न किस विषय से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स से पूछा जाता है, उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक का हेल्प ले सकते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, बट इंग्लिश में भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और 11 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह सेम इंग्लिश की तरह संस्कृत में भी पैटर्न पूछा जाएगा। हाँ, कुछ होता है कि गद्यांश इतना का पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग इतना का पूछा जाएगा, बुक से इतना प्रश्न आएगा। ये सब आप जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक होकर कमेंट कीजिएगा, जैसा आपका कमेंट आएगा वैसा हम हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में आपको समझा देंगे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के आधार पे कि इस रूप में आपको तैयारी करना है। संस्कृत इंग्लिश की तरह हिंदी भी उसी तरह पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं मैथ में। से कुल 100 अंक का मैथ का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और उसके बाद आपसे 30 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात कि 2-2 अंक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना पड़ेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे 20 अंक के टोटल पूछे जाते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हुआ, किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संख्या पद्धति अर्थात कि आपका जो यूक्लिड विभाजन से शुरू होगा एक्सरसाइज 1.1 पूरा जहां पे समाप्त हो रहा है उससे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। बीज गणित की बात करें 2.1 से जो शुरुआत होगा और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो इसमें आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि सभी पढ़ लेना है। उसके साथ साथ आपके द्विघात समीकरण और आप जो एपी पढ़ते हैं समानांतर श्रेणी, तो उससे मिलाकर सभी चैप्टर से मिलाकर 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। उसके अलावा त्रिकोणमिति और आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उससे टोटल 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। नियामक ज्यामिति अर्थात कि निर्देशांक ज्यामिति से आप दूरी सूत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ज्योमेट्री की बात करें जिसमें आप त्रिभुज, वृत्त, रचना का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपको प्रमेय पढ़ने को मिलता है, वहां से टोटल 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। क्षेत्रमिति अर्थात कि मेंसुरेशन, जिसमें आपको वृत्त का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन निकालने के बारे में पढ़ते हैं, उससे 10 अंक का प्रश्न आएगा। और सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों मिलाकर 10 अंक। तो ये कुछ चैप्टर वाइज वेटेज हुआ, लेकिन आपको 100 में 100 लाना है। अभी पूरा समय है, मैथ में तो आसानी से हर किसी को 100 में 100 आता है। अगर आप विस्तार पूर्वक गहनता से हर एक थ्योरी को अच्छा से समझकर अध्ययन करते हैं तो आपको सभी चैप्टर पे बराबर फोकस करना चाहिए। तो सिलेबस को लेकर आपको ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपको संपूर्ण सिलेबस समाप्त करना। अभी आप क्लास 10th में, तो आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो भी आप अध्ययन करेंगे आगे के जीवन में भी आपके लिए वो फायदेमंद सिद्ध होगा। तो नीचे जो ओरिजिनल सिलेबस का बुक है उसका पार्ट आपको समाप्त कर देना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से बुक पढ़िए, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनाइए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसा कमेंट आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ हम जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।